मैंने आज मेन डोर किस डायरेक्शन में होना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन अच्छी है, कौन सी ख़राब है, सभी अपनी अपनी जगह अच्छी हैं, कोई भी ख़राब नहीं है, लेकिन ये आपकी पर्सनल कुंडली पर डिपेंड करेगा। ऐसा कुछ नहीं है, किसी के कहने सुनने से मत सोचिए कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, ये बुरा है, सब कुछ अच्छा है। जय श्री राम। ज्ञान संजीवनी परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्योत्सना गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। वास्तु की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मेन डोर की ही मैं आज भी बात करूंगी कि मेन डोर में और हमको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, आज मैं डायरेक्शन की बात करती हूँ कि डायरेक्शन के अकॉर्डिंग किस डायरेक्शन का मेन डोर अच्छा होता है। हमारी 4 डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। सबको पता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इनके जो कॉर्नर्स होते हैं जहाँ पर ये मीट करती हैं, वो कॉर्नर्स होते हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, साउथ ईस्ट कॉर्नर, साउथ वेस्ट कॉर्नर। ये इनके 4 कॉर्नर्स होते हैं। अब आपको अपना जो मेन डोर है वो आपको पहले तो उसका मेन डोर का डायरेक्शन आपको देखना है। मान लीजिए आप फ्लैट परचेज करने जा रही हैं, या आप ऑलरेडी आपका फ्लैट है या आपका घर है, तो आपको उसका जो मेन डोर आप देखिए, उसका मेन डोर का क्या डायरेक्शन बनता है। अगर आपका मेन डोर का डायरेक्शन नॉर्थ में है, यानी कि आपका घर नॉर्थ फेसिंग है। अच्छा, इसमें फेसिंग में भी लोगों को बहुत कंफ्यूजन है कि कैसे देखें। हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो उस समय जो फेसिंग पड़ती है, जो डायरेक्शन पड़ती है, हमारा फेस जिस साइड होता है, घर से बाहर निकलते समय जो डायरेक्शन होती है वही हमारे घर की फेसिंग मानी जाती है। कई लोग इसको उल्टा देख लेते हैं, घर के अंदर आते समय जो डायरेक्शन होती है उसको देख लेते हैं। ये देख करके कई लोगों ने अपने घर गलत डायरेक्शन में परचेज कर लिए और काफ़ी परेशानियां उन्हें बाद में उठानी पड़ी। किसी से राय लेके जो किया होगा तो शायद ऐसी गलती नहीं होगी, लेकिन अगर जो लोग खुद से कर लेते हैं, खुद से कहीं से थोड़ा सा वास्तु पढ़ लिया और कर लिया, तो उनको इस तरीके की परेशानियां बहुत उठानी पड़ती हैं। तो इसमें डायरेक्शन पहले हमको पता लगाना है कि हमारा घर का डायरेक्शन कौन सा है। अभी हम पहले नॉर्थ की बात करते हैं। अब नॉर्थ में 3 टाइप की फेसिंग रहेंगी। एक मेन फेसिंग हो गई आपकी नॉर्थ की। अब नॉर्थ में आपका मेन डोर जो है वो या तो सेंटर में होगा या आपके कॉर्नर पे होगा। अगर आपका सेंटर पे है तो आपका घर नॉर्थ फेसिंग कहलाएगा, और अगर आपके कॉर्नर्स में है तो कॉर्नर में कौन से कॉर्नर पे है उसके अकॉर्डिंग आपके घर की फेसिंग होगी। अगर आपका घर नॉर्थ में ईस्ट की तरफ है तो आपका जो फेसिंग है वो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग कहलाएगा। आपका घर अगर नॉर्थ में वेस्ट की तरफ है तो आपका नॉर्थ वेस्ट फेसिंग कहलाएगा। अभी अगर मान लीजिए आपका नॉर्थ की फेसिंग का घर है तो ये बहुत, ज्योतिष में इसको बहुत अच्छी डायरेक्शन मानी जाती है। आपका अगर घर है तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन अगर फ्लैट है तो अक्सर नॉर्थ फेसिंग फ्लैट्स में साउथ ओपन होता है पूरा। इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्थ हैवी हो गया और साउथ बहुत हल्का हो गया। साउथ में बालकनी है और साउथ पूरा खुला हुआ है वहाँ पे, और वहाँ से बहुत वेंटिलेशन है काफ़ी अच्छा साउथ की तरफ से। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है, वो हम आगे बताएंगे। अभी हम सिर्फ मेन डोर ले रहे हैं। आज के टॉपिक में हम सिर्फ मेन डोर को कंसीडर कर रहे हैं कि मेन डोर की डायरेक्शन क्या है और वो कौन सी अच्छी है, किस बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका नॉर्थ फेसिंग घर है, नॉर्थ में मेन नॉर्थ फेसिंग है या नॉर्थ ईस्ट है या नॉर्थ वेस्ट है, तो ये तीनों ही फेसिंग बहुत अच्छी मानी जाती है। बाकी डिपेंड करेगा आपकी हॉरोस्कोप के ऊपर कि आपको एक्चुअल में कौन सी फेसिंग सूट करेगी। वो आपको किसी एक विद्वान व्यक्ति से राय लेके ही अपने घर की परचेजिंग, अपने घर का वास्तु उसी हिसाब से डिज़ाइन करना चाहिए जो आपकी कुंडली बोलती है। अदरवाइज नॉर्मली नॉर्थ फेसिंग, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग, नॉर्थ वेस्ट फेसिंग बहुत अच्छा माना जाता है। अब हम बात करते हैं ईस्ट फेसिंग घर की। सिमिलरली ईस्ट फेसिंग घर में भी सेंटर में अगर आपका डोर है तो ईस्ट फेस हो गया। अगर आपके कॉर्नर पे है तो अगर इस साइड कॉर्नर पे है तो आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया, इस साइड कॉर्नर पे तो साउथ ईस्ट हो गया। ये तीनों फेसिंग भी अच्छी मानी जाती है। अगर ईस्ट में आपका ईस्ट है बहुत अच्छा है, नॉर्थ ईस्ट है ही बहुत अच्छा, साउथ ईस्ट है, ईस्ट साउथ है सॉरी, वो भी बहुत अच्छा माना जाता है। अब हम बात करते हैं वेस्ट फेसिंग घर की। वेस्ट फेसिंग घर में भी सिमिलरली डिविजन्स 3 टाइप से ही रहेंगे। सेंटर में है वेस्ट फेसिंग,
इस साइड कॉर्नर पे है तो नॉर्थ वेस्ट फेसिंग, इस साइड कॉर्नर पे है तो साउथ वेस्ट फेसिंग। इसमें साउथ वेस्ट फेसिंग अवॉइड करनी चाहिए। इस डायरेक्शन का घर जो होगा, इस फेसिंग का जो घर होगा, वो आपको परचेज़ करने से बचना चाहिए, नहीं परचेज़ करना चाहिए। वेस्ट फेसिंग है बहुत अच्छा है, आपका नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन वेस्ट फेसिंग हर किसी को सूट नहीं करता। ये भी आपको हॉरोस्कोप दिखा के ही चूज़ करना चाहिए। आपके हॉरोस्कोप में अगर शनि की प्रधानता है तो आपको वेस्ट फेसिंग या नॉर्थ वेस्ट फेसिंग जो है वो सूट करेगा। साउथ वेस्ट हर हालत में अवॉइड करना चाहिए। अब आपकी लास्ट डायरेक्शन जो बचती है साउथ फेसिंग घर। साउथ फेसिंग में भी डिवीज़न वही 3 टाइप से, सेंटर, दोनों कॉर्नर। अगर सेंटर में है तो मेनली साउथ फेसिंग घर हो गया, इस साइड है तो साउथ ईस्ट फेसिंग घर हो गया, उस साइड है तो आपका साउथ वेस्ट फेसिंग घर हो गया। सिमिलरली साउथ वेस्ट को तो अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है वो राहु को इंडिकेट करती है, और साउथ फेसिंग वेस्ट फेसिंग घरों में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनको फाइनेंशियल क्राइसिस भी देखनी पड़ती हैं, और जो घर का मुखिया होता है वो काफ़ी प्रॉब्लम्स में आ जाता है। तो इस डायरेक्शन को तो ये बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं रहता कि आपको परचेज़ करना चाहिए। साउथ की तरफ अगर है, आपका सेंटर पे है और साउथ का है, तो आप अपनी हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं। साउथ ईस्ट है वो भी आप अपने हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। अदरवाइज़ कई लोग साउथ फेसिंग घर खरीदने से काफ़ी डरते हैं, उन्हें डर लगता है कि साउथ फेसिंग तो अच्छा होता ही नहीं, उनके माइंड में बैठा हुआ है कि साउथ फेसिंग तो अच्छा नहीं होता। ऐसा नहीं है, साउथ फेसिंग घर भी बहुत लोगों को बहुत राइज देते हैं। अगर प्योर साउथ फेसिंग है, मतलब कॉर्नर पे नहीं है और साउथ फेसिंग घर है, तो काफ़ी लोगों को बहुत तरक्की इन घरों में मिलती है। अगर उन लोगों की मंगल अच्छी है तो साउथ फेसिंग घर में बहुत उनको तरक्की मिल सकती है। तो ऐसा नहीं है, ये अपनी धारणा मन से निकाल दीजिए कि साउथ फेसिंग घर है तो वो बुरा ही होगा। हाँ, साउथ वेस्ट को हम लोग अच्छा नहीं मानते और किसी भी एंगल से हम अच्छा नहीं मानते, लेकिन हाँ, अगर आपका मान लीजिए साउथ वेस्ट फेसिंग घर है, आपने ले लिया है, और तो आप क्या करें उस केस में, आपको किसी से राय लेके अपनी कुंडली का विश्लेषण करा के और अपने वास्तु के उपाय कर लेने चाहिए, तो वो आपको कुछ हद तक ठीक कर सकता है। अदरवाइज़ ये चीज़ों का आपको मेन डोर पे ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने आज मेन डोर किस डायरेक्शन में होना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन अच्छी है, कौन सी ख़राब है, सभी अपनी अपनी जगह अच्छी हैं, कोई भी ख़राब नहीं है, लेकिन ये आपकी पर्सनल कुंडली पर डिपेंड करेगा। ऐसा कुछ नहीं है, किसी के कहने सुनने से मत सोचिए कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, ये बुरा है, सब कुछ अच्छा है। बस साउथ वेस्ट थोड़ा सा वास्तु कंसल्टेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन उनके भी उपाय कर लिए जाते हैं, तो वो भी डायरेक्शन इतना दिक्कत नहीं देती है। तो आज मैंने डायरेक्शन के बारे में बात की। अगले एपिसोड में मैं कुछ वास्तु का कुछ और नया लेके आती हूँ। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए मेरा एपिसोड। ज्ञान संजीवनी परिवार से जुड़े रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।